लोग, मैं एक बार आपके सामने फिर अपने मैथ्स के टूल्स के साथ में, और आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला टॉपिक होगा मेरा ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। सबसे पहले हमें ये जो डेफिनेशन है या क्वेश्चन है उसको समझना होगा। हमें करना क्या है, हमें एक लाइन सेगमेंट दिया है, उसको बाइसेक्ट करना है। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। लाइन सेगमेंट आपको मैं बता चुका हूं क्लास 3 में, 4th और 5th में। एक बार और बता देता हूं, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन व्हिच कैन बी मेजर्ड। तो सबसे पहले मैं बोर्ड पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूं। आपको स्केल दिख रहा है ना? कमेंट करके बताइए यस। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोर्ड पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट। बदतमीज हिल रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा से इसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गया। अब बच्चों में करना क्या है, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब आप सोचोगे कि स्केल लेंगे, स्केल से मेजर करेंगे, एक लाइन बीच में ड्रॉ कर देंगे। बिल्कुल नहीं, हमें स्केल का यूज करना नहीं है। हमें किसका यूज करना है? हमें यूज करना है कंपास का। ठीक है, ये मेरे हाथ में कंपास है। करना क्या है, एक एप्रोप्रिएट रेडियस। इस कंपास में, मेरे पास तो बहुत बड़ा था, छोटा होगा। ठीक है, कंपास का एप्रोप्रिएट रेडियस लीजिए और ये जो लाइन सेगमेंट है इसका एक नाम भी दे दीजिए, ए और बी। ठीक है, ए और बी मैंने इस लाइन सेगमेंट का नाम दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, रेडियस की ए एज ए सेंटर, ए को सेंटर लूंगा। देखिए मैंने ए पर सेंटर लिया और एप्रोप्रिएट रेडियस की मोर देन हाफ ऑफ इट, यानी जितना बड़ा लाइन सेगमेंट था उसके हाफ से थोड़ा सा ज्यादा। एक आर्क ऊपर की तरफ लगाया हमने, ठीक, एक आर्क हमने नीचे की साइड। ठीक, क्लियर हुई बात? और बच्चों ध्यान रखिए, ये जो रेडियस हमने लिया मोर देन हाफ ऑफ द लाइन सेगमेंट, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, बी एज ए सेंटर। अब मैं बी एज ए सेंटर, देखिए मैं इसको बी पर रख देता हूं। ठीक, शाबाश, जल्दी से। तो और पहले जो लाइन से जो आर्क थी उसको मुझे कट करना है। कोई बात नहीं, जो भी रहा है तो दोबारा से इसको पढ़ लेंगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक बार में नहीं हो पाता, तो देखो बच्चों क्या करेंगे, ये वाला लाइन सेगमेंट कट नहीं हो पाया तो मैं दोबारा से इसको यहां रखूंगा और इस आर्क को थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है, ये इस आर्क को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक, अब मुझे दो पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। इसको बोल दीजिए L और इसको बोल दीजिए N। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, L और N को ज्वाइन करेंगे। ये रहा मेरे हाथ में स्केल एंड आई एम गोइंग टू ज्वाइन L एंड N। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास में डिजायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आया? ठीक है, अब दूसरे कंस्ट्रक्शन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट, अभी हमें क्या करना है, टू ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू अ गिवन एंगल। अभी इस बार हमको एक एंगल दिया है, उसकी मेजरमेंट क्या है हमें कुछ नहीं देनी, लेकिन हमें करना क्या है, विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर, उसके इक्वल सिर्फ हमें कंपास का यूज करना है। कंपास के यूज से हमें एक एंगल दिया है, उसके इक्वल दूसरा एंगल हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अंदाजे से बच्चों एक एंगल बना देता हूं और उसके इक्वल हम दूसरा एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मुझे इतने बड़े स्केल की जरूरत नहीं, छोटा सा स्केल लेता हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं अपने मन से अंदाजे से एंगल ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ओके, ये बेस लाइन हो गई और ये एंगल ड्रॉ। ठीक, अब इस एंगल का मैं कोई नाम दे देता हूं। ठीक है, ए बी और सी। मेरे पास एंगल एबीसी है और बच्चों इसके इक्वल मुझे इस साइड में एक और एंगल बनाना है विदाउट यूजिंग अ कंपास, सॉरी प्रोटेक्टर। मुझे सिर्फ कंपास का यूज करके बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लीजिए, इसके लेने के बाद में बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सिर्फ बेस लाइन ड्रॉ। बच्चों ये मैंने बेस लाइन यहां ड्रॉ कर दिया। ओके, ये बेस लाइन ड्रॉ हो गई। इसके बाद आप चाहे तो इसका नाम दे दीजिए P और Q। ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट में हम किसी की लेटर का यूज करते हैं। मैंने इस लाइन सेगमेंट को नाम दे दिया P। ठीक है, अब काम आएगा हमारा
कंपास जो ऑलरेडी सेट है, इसमें आपको रेडियस लेनी है एप्रोप्रिएट। ये मत कर देना कि लाइन सेगमेंट को आप उतनी बड़ी रेडियस ले लो, पेज से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। प्रोसेस को कसम लूज हो गई, ठीक। अभी आपको क्या करना है, ये जो रेडियस ली है बी एज सेंटर जो हमको दिया है, बी एज सेंटर यानी इसको बी पे रखिए सेंटर पर, और इसकी जो दोनों आर्म्स है उसको कट कर दीजिए, ठीक दिख रहा है। तो यहां पर ये बी एज सेंटर और जो प्रीवियस एंगल था एंगल ए बी सी को 2 पॉइंट्स पे कट किया, इसके भी नाम दे देता हूं मैं एल, और ये था एल, ठीक है। ए बी को एल पे कट किया और बी सी को एल पर कट किया, ठीक। इसी सेम रेडियस से जो हमने बी पे ली थी, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लाइन सेगमेंट पी क्यू था, अब क्या करेंगे, पी एज ए सेंटर, पी को सेंटर मान करके सेम रेडियस से एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। आप चाहे तो सेमी सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने आर्क ड्रॉ कर दिया, बस हमारा यहां पर आर्क खत्म हो गया। अभी हमें क्या करना है, इस कंपास से ये जो एल और एम के इक्वल हमें क्या लेना है, रेडियस। देखिए ये ऑलरेडी एल और एम के इक्वल है, ठीक है। आप इन पॉइंट को एक एल पे रखेंगे और ये एम पे रखेंगे, यानी अब जो मैंने रेडियस ली है इस एंगल को जो हमें दिया था, और एल और एम के इक्वल मैंने रेडियस ली। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे एक नाम दे दीजिए आर, ठीक है। अब आर के सेंटर लूंगा मैं, आर है सेंटर, और एक आर यहां लगा, ठीक। बस हमारा काम खत्म हो गया। अब मुझे करना क्या, इस पॉइंट को बोल देते हैं हम के, और मुझे के और पी को ज्वाइन कर देना। के और पी को ज्वाइन करके मुझे डिजायर्ड एंगल मिल जाएगा, डिजायर्ड मतलब जो एंगल मुझे चाहिए। Now you can see both angles are equal. This is ABC and this is PQR. मैं यह लिख सकता हूं एंगल ABC is equal to angle PQRS. Sorry, RPQ, angle RPQ. समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए, ठीक है। अब चलते हैं अगली टॉपिक की तरफ, ठीक है बच्चों। अभी क्या करना है, आपको दिख रहा है एंगल ए बी और सी, और यहां लिखा है 2 बाइसेक्ट आर गिवन। अब हम क्या सीखने वाले हैं, कोई एंगल हमें दिया है और उसको करना है हमें बाइसेक्ट। अब बोर्ड की तरफ देखिए, एंगल एबीसी है, ये हमें दिया है और इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब है इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब आप सोच रहे होंगे स्केल लूंगा और एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। अभी हमारे पास में काम शुरू होगा कंपास, ठीक है, इस एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए। अभी करना क्या है, सबसे पहले तो आप कंपास में पेंसिल फिट कर लीजिए, ठीक है। पेंसिल फिट करने के बाद में जो एंगल दिया है उसके लिए आपको इस कंपास में अपने मन से कोई रेडियस ले लेनी है। याद रखिए कि ज्यादा ना हो ना ही कम हो, एप्रोप्रिएट रेडियस ले लीजिए। और ये जो इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या है, बी, बी पर ये पिन पॉइंट रखेंगे, यानी बी एज ए सेंटर। बी को सेंटर लेते हुए हम करना क्या है, इसकी जो दोनों आर्म्स हैं, थोड़ी सी रेडियस ज्यादा लीजिए, दोनों आर्म्स हैं उसको हम कट कर देंगे, ओके। ये देखिए इसकी दोनों आर्म्स मैंने कट कर दी, ओके। अब इसको उठा लेते हैं, राइट। अब ये उठ गया और जहां पर ये आर्म्स को कट किया उसको मैं बोल देता हूं एन और एन, ठीक है। अब बच्चों में क्या करना है कि बारी बारी से, लेकिन याद रखिए ये जो रेडियस है हमें डिस्टर्ब ना हो जाए। अब हमें सेंटर लेना है एन और सेंटर लेना है एन, यानी एक बार सेंटर लेंगे एन और एक बार सेंटर लेंगे एन, और ऐसे इस सर्कल के बीच में आर्क लगाएंगे, एक बार सेंटर एन से और एक बार सेंटर एन से, एक बार सेंटर एन से और एक बार सेंटर एन से, कंफ्यूज कर दिए, ठीक है। सबसे पहले मैं सेंटर ले रहा हूं यहां पर एन, ओके। ये रहा सेंटर एन और एक आर्क मैंने बीच में लगा, ठीक। अब इसको थोड़ा सा ड्रॉ करूंगा, क्या पता करना होगा, ठीक। अब मुझे क्या करना है, दूसरा आर्क मुझे जो लगाना है वो लगाना है सेंटर एन से और उसी रेडियस के साथ जो कि इस वाले आर्क को कट करता है, ओके। हो गया कट और हमारा काम खत्म हो गया।
ठीक है। अब जहां पर ये दोनों आर्क मिलते हैं वहां मैं पॉइंट लगा दूंगा और इस पॉइंट का कोई भी नाम दे देता हूं मैं एल। अब स्केल उठाइए और आप ज्वाइन कर दीजिए बी और एल। स्केल बी ले लूं मैं, मार्कर भी ले लूं, तभी ज्वाइन कर पाऊंगा। दोनों चीज मेरे हाथ में है और यहां रखा और ये बी पॉइंट पर शाबाश, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर तैयार है। यानी कि जो लाइन है BL is the angle bisector of the given angle ABC। समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखो। अभी इस कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, लाइन परपेंडिकुलर और गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। कहने का मतलब है कि हमको एक लाइन दी हुई है तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे की तरफ दूंगा ताकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने में आसानी हो। एक लाइन है हमको, ठीक, ये लाइन है, इस लाइन का कोई नाम भी होगा। इस लाइन का नाम देते हैं x और y। ये x y लाइन सेगमेंट है, बार बार लाइन दे रहा हूं, और ये है लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, इस पर लाइन परपेंडिकुलर मतलब गिवन पॉइंट इस x y पर कोई पॉइंट दिया है। मान लीजिए ये पॉइंट दिया है हमें यहां p। अब इस p पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। थोड़ा सा p को यहां लेकर के यहां लेकर सर ओके बच्चों, एक लाइन सेगमेंट है x y, वहां उसके ऊपर एक पॉइंट है p और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सेम वही चीज हमारा पुराना औजार कंपास में अपने हाथ में ले लेना है। कंपास लेने के बाद में उसमें रेडियस लेनी है और p एज अ पॉइंट। इस पर क्या करना है, p एज अ पॉइंट। अब रेडियस कितनी लेनी है अपने मन से ले लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिए लाइन से ज्यादा बड़ी ना हो जाए। ठीक, p एज अ पॉइंट। अब देखिए p पर मैंने पॉइंट रखा और एक सेमी सर्कल इसके अराउंड ड्रॉ किया। ओके, अब इस सेमी सर्कल में हमारी लाइन सेगमेंट x y को दो अलग-अलग पॉइंट पे कट किया। इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं n और इसका दे देता हूं l। ठीक है, अभी हमको करना क्या है, अब इसी रेडियस से एक बार सेंटर लेंगे n और एक बार लेंगे l। तो देखिए इस बार मैंने सेंटर लिया n, ओके, सेंटर लिया मैंने n और इसको कट कर दिया। ओके, इसको फिर हटा मैंने, छुट्टी हो गई बच्चों। दोबारा मैंने सेंटर लिया l और एक बार और लगाया। अब हमको जो सेमी सर्कल था वहां पर दो अलग-अलग पॉइंट फॉर्म हुए, राइट। अब इसकी भी नाम दे दीजिए, इसकी दे दीजिए p और इसका बोल दीजिए q। ठीक है, समझ में आया। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ओके, थोड़ी सी रेडियस मैंने इसमें बढ़ा ली। अब हमें क्या करना है, एक बार सेंटर लेना है p और दूसरी बार सेंटर लेना है q और दो अलग-अलग आर्क उठाने हैं, एक दूसरे को काटते हैं। देखिए मैंने लिया सेंटर इस बार p और एक आर्क ऊपर की तरफ। ठीक है, ओके बच्चों। अब उसके बाद मैं लूंगा सेंटर q और एक आर्क लगा दूंगा इस आर्क को कट कर। ठीक है, गुड, बस। इसके बाद हमें क्या करना है, दो पॉइंट मिले, एक पॉइंट p और एक पॉइंट मुझे मिल जाता है z। इसको दे देता हूं z। अब हमें करना क्या है, z और p को ज्वाइन कर देना है और z and p is the desired perpendicular on the line segment xy। तो फिक्स कीजिए, देखिए एकदम एग्जैक्ट बना है हमारा, हमें इनको ज्वाइन करने वाला है। ओके, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अभी हमने सीखा है लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। एक लाइन सेगमेंट हमें दिया था xy, उसके ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था। चलिए दूसरे कंस्ट्रक्शन की ओर चलते हैं, देखते हैं बुक में आप लोग टू ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड। इस बार हमें एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इससे पहले क्या था, इससे पहले जिस पॉइंट से लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था वो पॉइंट लाइन के ऊपर दिया था। अब इस बार क्या है, लाइन सेगमेंट दिया है, उस लाइन सेगमेंट से आउटसाइड बाहर एक पॉइंट है, उससे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइन। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं इसके लेता हूं और एक
लाइन सेगमेंट ड्रॉ। ठीक है, ये चीज गिवन है। ओके स्टूडेंट, देखा है ना, ये देखिए मैंने यहां रखा और ये लाइन ड्रॉ। ओके, ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन को कुछ नाम दे देते हैं वापस से। वापस देखिए, पहली लाइन ए और ये पॉइंट हो गया हमारा बी। ठीक है बच्चों, ए बी लाइन सेगमेंट है और यहां पर एक पॉइंट दे रखा है जो बाहर की तरफ है, यानी कि यहां पी। ठीक है, अब मुझे करना क्या होगा, इस पी पर कंपास ले लिया। कंपास लेने के बाद में तो बच्चों करना क्या है, मुझे कंपास लिया मैंने और इस कंपास को जो पॉइंट आउटसाइड फ्रॉम इट यानी इस लाइन सेगमेंट के बाहर जो पॉइंट दिया है पी, ये इस पॉइंट पे सेंटर रखूंगा और रेडियस मुझे लेनी है मोर देन हाफ ऑफ इट। ये हाफ हो गया और उससे थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, इतनी रेडियस लेनी और मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर देता हूं ताकि गड़बड़ ना हो। तो देखिए बच्चों, तो ये पी पॉइंट पर मैंने सेंटर लिया और इसको मैंने लाइन को थोड़ा सा आर्क लगा दिया। ठीक है, ठीक, अब इसको मैं हटा दूंगा। ठीक, कि और एम इसके नेम दे दीजिए। ठीक, पी से मैंने ये जो लाइन सेगमेंट ए बी था वहां एक आर्क लगा दिया। अब मुझे करना क्या है, एक बार सेंटर लूंगा मैं के और एक बार सेंटर लेना है मुझे एम और नीचे की तरफ मुझे एक आर्क लगा देना। एक आर्क लगा देना है, एक दो आर्क लगाने हैं जो एक दूसरे को कट करेंगे अलग-अलग सेंटर। सबसे पहले मैंने सेंटर लिया बच्चों की यहां पर ठीक फिक्स सेंटर रखूंगा तो और मैंने एक आर्क लगाया। ठीक, अब इसके बाद मैंने सेंटर लेना है एन, ये देखिए यहां कर दिया सेंटर लेना है और इस आर्क जो प्रीवियस आर्क है उसी रेडियस से इसको कट कर देना। ठीक, यहां तक बात आपको समझ आ गई और मुझे एक नया पॉइंट मिल जाता है और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं एन। ठीक है, ये है पॉइंट एन। ओके, अब यहां पर हमारा स्केल का वर्क शुरू हो जाएगा। मैंने स्केल लिया और कंपास लिया तो मुझे क्या करना, देखिए दोनों जॉइन हो जाएंगे, पी और एल जॉइन हो गए और परपेंडिकुलर मिल गया। अब मुझे करना क्या है, यहां से मैं एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर चाहिए था, उसके बाद यहां से मैं डॉट डॉट लाइन बनाऊंगा क्योंकि ये डिजायर्ड है, ये हमें चाहिए नहीं, इसके लिए इसको डॉट 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 करके आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। और हमने क्या किया है कि हमने एक लाइन सेगमेंट दिया था जिसका नाम ए बी था, इसके आउटसाइड एक पॉइंट पी था। इस पी से हमको एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करना था हमने। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले रेडियस के कंपास में और 3 पॉइंट से ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसको कट कर दिया। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके बाहर पॉइंट बी है, मुझे इसके ऊपर पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए बी पर। मैंने पी को सेंटर लिया और एक आर्क ड्रॉ कर दिया जो कि लाइन सेगमेंट ए और बी को के और एम पॉइंट पे कट करता है। तो उसके बाद तो मैंने एक बार ए को सेंटर लिया और एक बार एम को सेंटर लिया। इन दोनों को सेंटर मान के दो अलग-अलग आर्क लगाए जो दोनों आर्क एक दूसरे को कट करते हैं और फिर उसके बाद हमने पी और एल को जॉइन कर दिया और ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर। ओके, अब दूसरे कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। ओके बच्चों, अभी हम सीखने वाले हैं 60 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री, 45 और 120 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास विदाउट यूजिंग प्रोट्रैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जरूरत किस चीज की पड़ेगी, कंपास की पड़ेगी, पेंसिल की पड़ेगी और एक स्केल। ये सारी चीज आप अपने पास रखनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको जो ड्रॉ करना सिखा रहा हूं 90 डिग्री, उसके बाद 120। तो सबसे पहले हमें स्केल लेना है। ओके, ये स्केल लिया और स्केल से बेस लाइन तैयार कर लेते हैं। ठीक, और इस लाइन का कोई नाम दे दीजिए ए और बी। ठीक, अब मुझे करना क्या है, ये कंपास लेना है, इस पे रेडियस ले लेते हैं। ठीक है, और इसको ए पॉइंट पे रखिए, ए एज अ सेंटर। इस बार मैंने ए को सेंटर लिया है, ए एज अ सेंटर और एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये एक आर्क
ड्रॉ हो गया। ओके, वेरी गुड। अब उसके बाद में करना क्या है, आपको देखा ये इस आर्क ने इस लाइन सेगमेंट AB को यहां पर किया, तो इसको भी नाम दे दीजिए B। ओके, मैं 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने वाला हूं, देखते रहिए यहां पर आपको दिख रहा हो। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे इस कंपास को तो सेंटर लेके कंपास को सेंटर P लेना है। ठीक, मैंने इसको P पर बिल्कुल एग्जैक्ट फिट कर दिया। ओके, और जो प्रीवियस आर्क है सेम रेडियस से इसको मैंने कट कर दिया। ठीक, ये हो गया कट हमारा, और हमें 60 डिग्री का एंगल मिल गया। इसको उठा के रख देते हैं, तो दूसरा पॉइंट मिल गया हमारे हमको, यहां से मुझे लाइन बनानी है। ये था हमारे पास A और इसका था B कर देते हैं हम M कर देते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए A और M, और जो एंगल मिलेगा वो 60 डिग्री का होगा हमारे पास। ठीक है, मैं दोनों को ज्वाइन करने वाला हूं। ठीक, ये ज्वाइन कर लिए। अब हमारे पास है ये जो एंगल है, इसको दे देता हूं C। एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके बच्चों, ये 60 डिग्री का हो गया। अब 60 के बाद मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा 120 डिग्री का एंगल कैसे होता है, बस। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए, बेस लाइन। थोड़ा सा दूर करता हूं उसको ताकि स्पेस मिले मुझे। एक लाइन ड्रॉ करें, एक लाइन ड्रॉ करने के बाद में वापस हमने कंपास लिया सेम, और नाम दे दीजिए XY। एक एप्रोप्रिएट रेडियस X एज ए सेंटर, कंपास को अपने सेंटर पे रखा। ओके, और एक आर्क बनाया जैसे हमने 60 डिग्री के एंगल पे किया था, एक आर्क बनाया, और 120 का बनाने के लिए सबसे पहले 60 का हम बनाना जरूरी होगा। अब मैंने ये बनाया 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, पहला आर्क लगता है 60 डिग्री पर। उसके बाद में मुझे करना क्या है, अब इस आर्क यहां जो कट लगा है पॉइंट, यहां पर मैं कंपास रखने वाला हूं, और एक आर्क और लगा दूंगा इस आर्क को कट करते हुए। ठीक है, अब हमारा जो एंगल बन गया 120 डिग्री का एंगल। ठीक, इसको भी दे दीजिए XY, ये पॉइंट हो गए 6। अब हमें क्या करना है, ये जो बच्चों X और Z इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, और हमको जो एंगल मिलेगा वो 120 डिग्री का। ठीक है, ये रहा हमारे पास 120 डिग्री का एंगल। दो एंगल मिल गए। ओके, ठीक है, दो एंगल बनाना सीख गए। अब मैं आपको नेक्स्ट बनाना सिखाऊंगा 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। उसके लिए मुझे इन दोनों को इरेज करना होगा। ठीक है, इसको इरेज कर देना है। ठीक, मैं बनाना सिखा रहा हूं आपको 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। आपको करना क्या है, सेम एक हम जो सबसे एंगल के हम करते हैं, एक बेस लाइन प्रिपेयर करना, और ये हो गया मेरी बेस लाइन प्रिपेयर। इसके बाद क्या करना है, मुझे एप्रोप्रिएट रेडियस लेनी है, लेकिन उससे पहले इसका नाम दे देते हैं A और B। इसका नाम दे देते हैं A और B। अब A एज सेंटर, A को सेंटर रखा हमने। ठीक है बच्चों, और एक आर्क हमने इस तरीके से लगा दिया। ओके, एक आर्क लगाया। अब इसको कंपास को उठाइए, कंपास को उठाने के बाद में अब ये जो हमको सेंटर का एक और पॉइंट मिला है P। अब P एज सेंटर, P एज सेंटर। ठीक है, P एज सेंटर और एक आर्क लगाइए। ये 60 डिग्री का एंगल बनाया हमने। 60 के बाद में हम बनाएंगे 120 का एंगल सेम रेडियस से। ठीक, ये 120 का बना, 120 के बाद एक आर्क ऊपर की तरफ और लगाना। देखिए, एक आर्क हमने ऊपर की तरफ और लगा दिया। समझ में आया? अब जहां पर हमने 120 का एंगल बनाया था, उसी पॉइंट को सेंटर लेते हुए इसको कट कर दीजिए, और ये जो पॉइंट हमको मिल गया C पॉइंट मिला है, और हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये पॉइंट मिला है C। अब ज्वाइन कर दीजिए A और C को। ठीक है, A और C को ज्वाइन कर दिया मैंने, और ये बन गया एंगल हमारा 90 डिग्री। थोड़ा सा बराबर। ठीक है, ये एंगल बना हुआ ABC 90 डिग्री। ठीक है, अब इस 90 डिग्री से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा 45 डिग्री का एंगल। अब ये देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल आपको दिया है, बस इसको अगर हम बाइसेक्ट करेंगे, चलिए एक बार कोशिश करते हैं ठीक से बन जाए, दोबारा से एकदम एग्जैक्ट बना देंगे।
और बच्चों इससे एग्जैक्ट लग थोड़ा सा एक्यूरेसी नहीं आएगी जो कंपास से आती है। ये देखिए इतना बड़ा सेंटर है इसमें, और जबकि कंपास जो हमारे पास कंपास है घर पर उसमें पेन होती है, और यहाँ पर पेन वाला यूज हम कर नहीं सकते क्योंकि ये स्लिप हो जाएगा, इसलिए ग्रिप वाला हम यूज करते हैं। ठीक, मैं एक बार और बना के सिखाता हूँ आपको 90 डिग्री का, थोड़ी सी पूरा एक्यूरेसी आ जाए। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले बेस लाइन, ये बेस लाइन जब हो गई, और ये यहाँ पर मैंने दिया A और B, ठीक है। अब रेडियस ले लीजिए एप्रोप्रिएट, A को सेंटर मानेंगे इसमें, ये दिया हमने A को सेंटर, और एक सेमी सर्कल ड्रॉ, एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। क्रॉस में यहां भी कर देता हूं जिससे कि मुझे इसका सेंटर समझ में आसानी, ठीक है बच्चों, इतना समझ आया। अब 90 डिग्री का बनाने के लिए सबसे पहले मुझे बनाना होगा 60 का एंगल, ठीक है। कितने डिग्री का बच्चों, 60 डिग्री का, और ये बनाना है हमने 60 डिग्री का एंगल। 60 के बाद मुझे बनाना होगा 120 का, ये देखिए अब मैं जो बनाने वाला हूं 120 का एंगल बना रहा हूं, ठीक है। 120 का एंगल, तो अगर ये थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो ये हमारा गड़बड़ हो सकता है। ये 120 का बन गया, और एक आर्क ऊपर की ओर और लगा दीजिए, ठीक। इसको यहां से आप हटाइए। अब मैं इसको रखने वाला हूं इस पॉइंट पर, और इस आर्क को कट करना, ठीक। अब मुझे दो अलग-अलग पॉइंट मिल गए, ए है और दूसरा पॉइंट मिल गया मुझे सी। अब मुझे ए और सी को ज्वाइन कर देना है, ठीक। इस बार थोड़ा सा एक्यूरेट बनाने के लिए ए और सी को ज्वाइन कर दीजिए, और ये देखिए ए और सी को ज्वाइन कर दीजिए, और मुझे जो एंगल मिला है वो 90 डिग्री का एंगल मिल गया। अब 90 के बाद मैं आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना और सिखाने वाला हूं। 45, कोई बता सकता है 45 का एंगल कैसे बनाएंगे? सिंपल, इस 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कर दीजिए, और बाइसेक्ट करना मैं आपको सिखा चुका हूं। जब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे तो मुझको 45 के दो एंगल मिल जाएंगे। चलिए एक और देखते हैं बाइसेक्ट करना का, पास वापस उठाते हैं और इसको हम सेंटर में फिक्स करते हैं, ठीक है, और एक आर्क लगा देते हैं, शाबाश, लगाया। अब वापस से सर्कल को यहां रखा, एक इसके बीच में आर्क लगाया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो, फिर उसके बाद ये जो लाइन है यहां से इसको कट कर दें, बस हो गया काम हमारा। ए एक्स लीजिए इसको, और ए और एक्स को ज्वाइन कर दीजिए, हमारा जो एंगल है 45 डिग्री का वो हमें मिल गया। ठीक है, हमको ये 45 डिग्री का एंगल मिल गया। हमने 60 डिग्री का सीखा, 90 का सीख लिया, 45 को भी 120 को भी। अब 30 डिग्री का एंगल आपको बनाओगे, कैसे बनाना है? आपको सिंपल 60 का बनाना है। 60 के बाद में आपको क्या कर देना है? 60 का बनाने के बाद आपको उसको बाइसेक्ट करना है, 30 का बनाने सीख जाओ। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों अभी मैं क्या सिखाने वाला हूं आप लोगों को, 150 का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, 135 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, और 105 का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, और 75 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं 150 यानी 150 यानी 150 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, तो इसको ब्रेक कर लेना। देखिए इसको जब मैं ब्रेक करूंगा तो 90 प्लस 60 जो एंगल मुझे ड्रॉ करने आते हैं उन एंगल्स को मैंने 150 को ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊं उसके बाद उसके ऊपर बेस लाइन को लेकर के तो 60 का बना दूं, तो दोनों को ऐड करने पर मुझे 150 का एंगल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। 90 का कितना बनाना, तो सबसे पहले मैं 90 डिग्री का एंगल बना देता हूं, उसके बाद मैं उस पर 60 का एंगल बना दूंगा और ये हमारा तैयार हो जाएगा 150। देखिए 90 का हमें आता है, ये मैंने बेसलाइन प्रिपेयर की, ठीक। बेसलाइन के बाद अब मैं बना रहा हूं यहां पर
कितने डिग्री का एंगल 90 और आता है, इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 90 का बनाने के लिए सबसे पहले मुझे बनाना होता है 30 का एंगल, उसके बाद मुझे बनाऊंगा 120 का एंगल, और एक ऊपर कट लगा है आर्क और एक ये नीचे की आर्क लगा है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद में ये थोड़ा सा सपोर्ट के लिए इसको डैश 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 करके इस लाइन को जोड़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इस एंगल से मतलब है नहीं, हमें बनाना है कितना 120 डिग्री का एंगल। ठीक, तो हमारे पास तो 90 का हो गया, 90 मतलब मुझे 60 डिग्री का एंगल और बनाना है। ठीक है बच्चों, अब 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मुझे करना क्या होगा, ये जो लाइन है डैश डैश करके बनाई है इसको मैं बेस लाइन लूंगा और यहां पर मुझे बनाना होगा कितने डिग्री का एंगल 60 डिग्री का एंगल और। तो देखिए यहां मैंने 90 का बना दिया और ये जो बच्चों एंगल है कितने का है, ये कितनी डिग्री का है, ये है 30। अगर मैं इसको पूरी को ज्वाइन करूं 90 और ये 30 120 का हो जाएगा, ये 120 का है ये, लेकिन मुझे बनाना 150 का बनाने के लिए मुझे 60 का एंगल और बनाना है। तो मेरे कंपास यही रखा वापस से, ये ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर चुका हूं, एक आर्क इधर लगाया है। अब मुझे करना क्या है, यहां पे मैं कंपास कर दूंगा इस पॉइंट पर और इस आर्क को यहां कट कर दूंगा। ठीक है, देखिए ये 60 डिग्री का एंगल हो गया 60 डिग्री का। तो अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ये दोनों इन दोनों पॉइंट्स को बोल देता हूं P, ये हो गया हमारा ये पॉइंट होगा A, ये हो गया P और ये हो गया C। अब मुझे P और B को ज्वाइन कर देना, ठीक है, ये लीजिए मैंने P और B दोनों ज्वाइन कर दिया। ठीक है, P और B ज्वाइन कर दिया। अब मुझे जो एंगल मिला है, ये जो एंगल बन रहा है ये है 150 डिग्री का। एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा 19-20 हो सकता है लेकिन तरीका नोट में करने का यही है। अब ये ना मेरे पास प्रोटेक्टर, इससे मैं मेजर कर लेता हूं कि कितने डिग्री का है। देखिए इसको मैंने यहां रखा और ये यहां, और देखिए ये हमारा 150 डिग्री का एंगल बन गया। यहां देखिए ये 150 नीचे वाला देखिए, ठीक है। अब 150 के बाद में आते हैं 135, इसको एज करना होगा 135 वाले एंगल को। अब बच्चों ये देखिए 135 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 135 को कैसे ब्रेक कर सकते हो। एक तो हो गया 90, इसका मुझे बनाना आता है। 90 के बाद 135 होने के लिए कितने आएंगे, इसके बाद आएंगे 45। समझ में आया, यानी कि पहले 90 का बनाइए उसके बाद 45 का बनाना चाहिए। समझ में, या फिर एक और तरीका हो सकता है कि पहले आप 180 का बनाइए, ठीक, और उसके बाद में कुछ इस तरीके से ये बनाया हम लाइन, ये कितने का, इसको बाइसेक्ट करने पर क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल बन गया हमारे पास, ये 90 ये 90। फिर उसके बाद में इसको बाइसेक्ट कर दीजिए तो कितने का बन जाएगा 135। ऐसे करते हैं, समझ में क्या बनाऊंगा मैं, सबसे पहले 180 का बनाऊंगा, 180 को बाइसेक्ट कर दूंगा तो ये 90 का बन जाएगा। फिर इस पोर्शन को मैं बाइसेक्ट कर दूंगा तो ये दोनों मिलाकर कितने का हो जाएगा 135। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं 180 का एंगल बना लेता हूं। इसको तो मैं स्केल से बना दूंगा, ये हो गया हमारा कितने डिग्री का एंगल 180 डिग्री। अब मैं इसको बाइसेक्ट कर देता हूं, किसी पॉइंट से मैं इसको बाइसेक्ट कर देता हूं, पॉइंट में यहां ले लिया और इस पॉइंट से मैं इसको बाइसेक्ट कर दूंगा तो मुझको 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ठीक, देखिए मैं इसको बाइसेक्ट करने वाला हूं, दो अलग अलग पॉइंट मिले। अब यहां से भी मैं 90 डिग्री का एंगल मुझे मिल जाएगा। थोड़ा सा झिकझक भी है, कोई बात नहीं। ओके, अब देखिए बच्चों मैंने भी 90 डिग्री का एंगल बना लिया और
इस तरीके से मैंने इसलिए बनाया है ताकि मुझे 90 दो एंगल मिल जाए, ठीक है, 90 डिग्री के दो एंगल मुझे मिल जाए 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये 90 का, ये 90 का, ठीक। और मैं अगर इसको बाइसेक्ट कर दूं, इसको अगर मैं बाइसेक्ट कर दूं, 90 को बाइसेक्ट करने पर मुझे एंगल मिल जाएगा 45 का, और 45 प्लस 90 यहां पर बच्चों ऐड करो कितना हो जाएगा 5 135 जो है बनाना है, ठीक। अब मैं इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला हूं, ठीक। करना क्या है मुझे, इस कंपास को यहां रखिए और एक आर्क लगा दीजिए, बस ऑलरेडी लग चुका है हमारा एक आर्क। अब इन दोनों अलग-अलग पॉइंट से इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। यहां पर कंपास इसके बीच में एक आर्क लगाएंगे। अब इस आर्क को कट करते हुए इस सेंटर से इसको कट करके दूसरा आर्क लगा देंगे, ठीक। हमारे पास अब काम खत्म हो गया। अब मुझे करना क्या है, ये पॉइंट मिल गया और ये वाला पॉइंट इनको ज्वाइन कर दीजिए। बस, और मुझको मिल गया एंगल 135, ठीक है। बाकी ये जो लाइन है बच्चों इसको थोड़ा सा डैश करके लेते हैं। कैसे लिए ये लाइन हमने ली है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन ली है, स्ट्रेट नहीं लेनी है, इस लाइन को शो कर देंगे डैश डैश करके, ठीक है। इसको हम कैसे शो करेंगे, डैश डैश करके, क्योंकि काम की लाइन हमारी है, काम तो आई थी लेकिन ये एंगल काम करेगी, ठीक है। तो ये जो एंगल हमारे पास मिला है वो है 135 डिग्री का। मेजर करके देख लेते हैं, वेयर इज माय कंपास, आ गया रोजर इंपॉर्टेंट। अब मैंने ये पॉइंट यहां फिक्स किया, ये पॉइंट फिक्स देख लीजिए मान लो, और ये जो एंगल मुझे मिला है 135 डिग्री का, यहां पर इसको जूम करके देख लीजिए, ठीक है। अब 135 का हो चुका, अब मैं बनाऊंगा 105 का, ठीक। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, ठीक, ओके, इरेज हो जाए। अब मुझे बनाना 105 के लिए मैं क्या करूं, अगर इसको ब्रेक करूं 60 डिग्री 60 डिग्री का 90, इसको मैं अगर 90 डिग्री ब्रेक करूं, और अगला क्या बचता है मेरे पास में, अगला बचेगा मेरे पास में 50 डिग्री। आप खुद बनाओगे इसे, और सेम ये 60 बनाने के बाद में आप 50 डिग्री बनाओगे, ये हो जाएगा। अब ये आप बनाकर मुझे कमेंट करें, ठीक है बच्चों। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।